सारे भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, इतिहास चोरों को बड़ा झटका लगा है। तो भाइयों, ध्यानचंद के जो बेटे हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम बैंस राजपूत हैं। तो भाइयों, आप सभी देख सकते हो कि उनके बेटे हैं अशोक कुमार सिंह, जो खुद भी हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं। तो आप सभी देखिए कि उनका अशोक ध्यानचंद के नाम से पेज है फेसबुक पर। तो आप सभी देखिए कि ये 2021 की पोस्ट है, जब हमारे भाइयों द्वारा उनको पूछा गया, सर वैसे तो देश में महापुरुषों की जाति नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक लोग मेजर ध्यानचंद बैंस जी की जाति बदल रहे हैं, ध्यानचंद जी को राजपूत से क्योरी जाति का बता रहे हैं, क्या ये सही है? तो भाई उन्होंने बोला कि नहीं वी आर बैंस। तो उन्होंने पूछा कि बैंस राजपूत ना सर? बोला जी। तो आप सभी देखिए कि उन्होंने खुद बोला है अशोक ध्यानचंद जो उनके बेटे हैं। तो आप सभी एक बात से अंदाज़ा लगा सकते, मेजर ध्यानचंद जी थे, उनके जो भाई थे जो उनके साथ ही खेले थे, ग्वालियर में उनके नाम से स्टेडियम भी बना हुआ है, रूप सिंह बैंस। जब जर्मनी में गोल्ड मेडल जिताया था दोनों भाइयों ने, तब ये भाई रूप सिंह बैंस भी उनके साथ थे। तब जर्मनी ने उनके नाम पर रोड बनाया था। उन दोनों में से कोई भी बंदा सब्जी नहीं बेचता था, और जो लोग सब्जी बेचते हैं वो जर्मनी में जाकर देख सकते हैं कि जर्मनी में उनके नाम पर रूप सिंह बैंस क्यों लिखा है, बैंस क्यों लिखा है, उनका वंश क्यों लिखा है। आप लोगों को ये भी नहीं समझ आती, उनका जो भाई है वो बैंस राजपूत है और उनका जो वो खुद है वो दूसरी जाति के हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? भाइयों, आप रूप सिंह बैंस के बेटे की भी पोस्ट पढ़ सकते हो। इन्होंने भी अपने नाम के साथ क्या लिखा है, बैंस, जो मेजर ध्यानचंद बैंस जी के भतीजे हैं और उनके भाई रूप सिंह बैंस के बेटे हैं, उन्होंने भी क्या लिखा है, बैंस। तो आप सभी देख सकते हो कि जो मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह बैंस की जो बहन थी, उनकी शादी किन में हुई थी, चौहान राजपूतों में। वो आज भी मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप सभी देख सकते हो। कम लोग जानते होंगे कि मेजर ध्यानचंद का गहरा ताल्लुक संस्कारधानी जबलपुर से रहा है। जबलपुर में मेजर ध्यानचंद की बहन स्वर्गीय सुरजा देवी चौहान का विवाह हुआ था और उनके बेटे विक्रम सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं, जो जबलपुर के राइट टाउन इलाके में रहते हैं। सबसे पहले विक्रम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी, क्योंकि अब देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर दिया जाएगा। लेकिन ये लोग तब भी मानने को तैयार नहीं है। ये क्या करते हैं, उनके पास चले जाते हैं, उनके बेटे के पास, और उनको थोड़ी बताते हैं कि हम आगे क्या डालेंगे। वो उनको फ़ोटो लेते हैं, उनके पास कोई भी आएगा तो वो, जहाँ कोई उनको बुलाएगा तो वो जाएंगे ही, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि ये देखो हमने उनके साथ ये वो है। अब एक भी पोस्ट जहाँ वीडियो बता दीजिए जहाँ पर उन्होंने अपने को तुम्हारी जाति का बोला हो, कहीं पर भी नहीं बोला हो। ऐसे तो दिया कुमारी जो जयपुर की महारानी है, वो भी बीजेपी आरएसएस की अंधभक्त होते हुए, बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए वोट बैंक की राजनीति से तुम्हारे कार्यक्रम में चली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी जाति बदल दी जाएगी। उनकी जो शादियां होती हैं वो सब क्षत्रियों में होती हैं, तुम्हारे में वो शादियां नहीं करते और तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, वोट बैंक लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करती हैं। और ऐसे ही ये बीजेपी आरएसएस क्षत्रिय महापुरुषों को दूसरी जातियों में बांटकर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है और तुम लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हो। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए सिक्योर कोड से स्क्रीनशॉट लेकर जिस भी भाई से जितना होता है, 20, 50, 100, 500, 200 जितना भी होता है, तो आप सभी ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि हम क्षत्रिय समाज पर आगे भी वीडियो बनाते रहें ऐसे इतिहास को लेकर।